हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पेन ओवर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आ चुका हूं। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूं पार्कर फ्रंटियर फाउंटेन पेन को पायलट के मेट्रोपॉलिटन फाउंटेन पेन से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को देखते रहिए और लास्ट में इसका रिज़ल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग निकलने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं और मैं आप लोगों का भी ओपिनियन जानना चाहूँगा। कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में कौन सा पेन पसंद आता है। लुक वाइज देख सकते हैं दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आज इन सभी का पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करेंगे। लुक वाइज हम इसे कोई भी कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे स्मूथनेस, ग्रिप कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी, फिर आपका एक राइटिंग सैंपल भी लेंगे, फिलिंग मैकेनिज़्म भी लेंगे, वेट बैलेंस का भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथनेस के बारे में। तो स्मूथनेस दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, बट इसमें आपको पेपर में थोड़ा ज़्यादा फील होगा। इसका निब ज़्यादा स्मूथ है, इसमें फाइन निब है और इसमें मीडियम निब है। बट ये एक जापानीज़ मीडियम है, तो ये लगभग एक फ़ाइन जैसा ही लिखता है, क्योंकि जापानीज़ निब जो होते हैं वो फाइनर ग्राइंडेड होते हैं। चाहे आप कोई भी पेन लीजिए, चाहे प्लेटिनम लीजिए, चाहे सेलर लीजिए, चाहे पायलट लीजिए, तो कोई भी ब्रांड लीजिए जापानीज़ में, उसके निब्स जो होंगे वो थोड़े फाइनर होंगे। और यही हाल थोड़ा सा इंडियन पेन का भी है। इंडियन पेन्स भी के जो भी निब्स होते हैं थोड़े से फाइन होते हैं कंपेयर टू अदर वेस्टर्न पेन्स। तो यहाँ पे ये तो काफ़ी अच्छा, दोनों ही जो है वो ग्रिप स्मूथनेस में काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे मैं 10 आउट ऑफ 9 देना चाहूँगा। मेरे लाइकिंग्स में ये 10 आउट ऑफ 9 है, क्योंकि ये से थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए था, जो कि है नहीं। बट कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी स्मूथ है, लिखने के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसे मैं 10 आउट ऑफ 8 देना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है मुझे कंपेयर टू पायलट। ये भी स्मूथ है, ऐसा बात नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम लगता है मुझे। ये भी मुझे लिखने में काफ़ी मज़ा आता है, बट ये 10 आउट ऑफ 8 है। थोड़ा सा स्मूथ इसे होना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा स्मूथ निब पसंद है। किसी किसी को जो पेपर्स होते हैं उनमें फीडबैक ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फीडबैक ही का मतलब स्क्रैचीनेस नहीं होता है। स्क्रैचीनेस एक साउंड होती है, एक रफनेस फीलिंग होती है। फीडबैक ही का मतलब आप अपने पेपर, आप जो लिखोगे आप वो उसे फील कर पाओगे कि आप पेपर में हाँ पेन चला रहे हो। तो ये दोनों में आप, तो इसमें मैं पार्कर को स्मूथनेस में 8 देता हूँ, 10 आउट ऑफ 8, और इसमें 9 देता हूँ पायलट मेट्रोपॉलिटन को स्मूथनेस में। चलिए दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे ये 10 आउट ऑफ 10 लगा। बहुत ही मस्त बिल्ड क्वालिटी है, एकदम सॉलिड बॉडी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है क्वालिटी से। आप देख सकते हैं निब भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ग्रिप भी इसका अच्छा है, ठीक ठाक है। और इसके साथ कार्ट्रिज और कन्वर्टर दोनों ही आती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, 10। और ऑन दी अदर हैंड आप देख सकते हैं पार्कर फ्रंटियर का जो मैट फिनिश है वो धीरे धीरे निकल रहा है, और वो चला जाएगा ओवर टाइम, वो चला जाएगा धीरे धीरे, वो फिंगरप्रिंट्स लग के चला जाएंगे। ये अभी थोड़ा सा ग्लॉसी हो गया है, पहले ज़्यादा थोड़ा मैटी फिनिश में था, बट कोई बात नहीं। अगर इसकी बॉडी पे देखी जाए तो इसकी बॉडी मेटल है और ये भी काफ़ी सॉलिड है। बट मैं इसे दूंगा 8 दूंगा मैं, 10 नहीं दूंगा, 8 दूंगा। इसकी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बुरी नहीं है 10 आउट ऑफ में, बट इससे बेटर नहीं है। ये बेस्ट है, जिस प्राइस में ये मिल रहा है उस प्राइस में ऐसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देना बेस्ट है। ये भी अच्छा है, बट इसके हिसाब से अभी हम देख रहे हैं ना, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वेट बैलेंस के बारे में। अगर किसी भी पेन की राइटिंग ग्रिप अच्छी हो, उसमें वो स्मूथ हो, बट वेट बैलेंस उसका अच्छा ना हो, तो आपको लिखने में अनकंफर्टेबल लगेगा। अगर पेन पीछे से ज़्यादा भारी हो तो वो कंट्रोल करने में मुश्किल होगी। और पेन को हमेशा आगे से ज़्यादा भारी होना चाहिए, क्योंकि आगे से ज़्यादा भारी वाले पेन वो होते हैं ईजियर टू कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पे ये इसका वेट बैलेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं इसकी कैप को लगा दूँ तो ये पेन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, बट फिर भी इसके वेट बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके वेट बैलेंस को भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। अगर हम इसके वेट बैलेंस के बारे में बात करें तो इसका वेट बैलेंस भी 10 आउट ऑफ 10 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसके वेट बैलेंस से। ये ना पीछे फील होता है ना आगे भारी फील होता है। और मैं तो इसे बिना कैप के लगा ही लिखता हूँ, तो ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अगर कैप लगा भी देता हूँ, मुझे उतना कैप लगा के लिखने की आदत नहीं है पीछे,
क्योंकि ये पेन जो है इस ऐसे ही इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, बट अगर मैं इसे लगा भी देता हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसे मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ। अब हम बात करते हैं ग्रिप के बारे में। तो ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है, ये मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी ये ग्रिप नीचे से जाके आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा है और यहाँ पे पतला है, नीचे जाके ये टेपर डाउन हो जाता है। तो ये ग्रिप काफ़ी अच्छी है और इसकी जो एर्गोनॉमिक्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। मेरे फिंगर्स जब इसमें रेस्ट करते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये पेन का जो ग्रिप है वो मेरे लिए ही बना है, और इसका ग्रिप का जो इसकी ग्रिप की जो थिकनेस है और लेंथ है वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी, मेरे हाथ बड़े हैं तो मेरे फिंगर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है इस, और मुझे कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इसे मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब बात करते हैं इसके ग्रिप के बारे में। तो इसका ग्रिप भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होगा, आपके हाथ को फिसलने से रोकता है। और इसका ग्रिप मेरे हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, बुरी नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा चौड़ा और लंबा ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, लंबा ना सही, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था। प्लस ये जो स्टेप डाउन है हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कभी कभी मतलब जब मेरा हाथ से थोड़ा ऊपर इधर उधर चला जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, बट ये बुरा किसी भी हालत में नहीं है, ये उतना भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। और इसका ग्रिप भी अच्छा ही है, थोड़ा सा पतला है बट ठीक है, बुरा किसी के हिसाब से भी नहीं है, तो मैं इसे 9 दूंगा। इसका ग्रिप मुझे ज़्यादा अच्छा लगा पार्कर फ्रंटियर का। अब हम बात करते हैं फिलिंग मैकेनिज़्म के बारे में। तो इसमें कार्ट्रिज और कन्वर्टर आते हैं जो कि पायलट के प्रोप्राइटरी कार्ट्रिज कन्वर्टर आते हैं, इसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल आप नहीं डाल सकते। और सेम हालत पार्कर का भी है, जो कि इसमें भी प्रोप्राइटरी कार्ट्रिजेस एंड कन्वर्टर आते हैं। बट इसमें जब आप कन्वर्टर देखेंगे जो इसके साथ आता है, ये पार्कर का एक लो एंड कन्वर्टर है, जो कि आपको जॉटर तक IM पार्कर बीटा से लेकर के पार्कर IM पार्कर जॉटर में आपको मिलेगा ऐसा कन्वर्टर। और उसके बाद जब आगे बढ़ते जाइएगा अर्बन से ऊपर, अर्बन तक में भी आपको ऐसा ही कन्वर्टर मिलेगा। फिर आप सोनेट और फिर प्रीमियर में जाइएगा जिसमें थोड़े गोल्ड वगैरह के नेम्स आते हैं 10,000 12,000 से ऊपर, तो उसमें आपको एक डीलक्स कन्वर्टर मिलता है जिसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है। और इसके साथ आता है कॉन बी कन्वर्टर जो कि एक पुश कन्वर्टर है। कंपेयर टू दिस वो पुश कन्वर्टर वर्थलेस है, बिल्कुल ही बेकार है, पर मैं इसमें कार्ट्रिज इसलिए यूज़ करता हूँ। और इसका भी कार्ट्रिज आता है प्रोप्राइटरी, इसका भी कार्ट्रिज लॉन्ग कार्ट्रिज आता है, तो इसके फिलिंग मैकेनिज़्म में मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा शिकायत नहीं है। इसका जो कन्वर्टर है वो थोड़ा छोटा है साइज़ के हिसाब से, बट ठीक है, तो इसे मैं 9 देना चाहूँगा। बट इसका जो कार्ट्रिज है वो तो ठीक है, बट इसका कन्वर्टर वर्थलेस है, तो इसे मैं 7 दूंगा। इसमें कन्वर्टर मुझे इसका बिल्कुल ही बेकार लगा, वो पुश टाइप कन्वर्टर, जब मैं इसे लिखता हूँ तो ये पेन काफ़ी ड्राई चलता है। अब हम बढ़ते एक राइटिंग सैंपल की तरफ। तो ये एक स्टील निब है, इस प्राइस में स्टील निब भी मिलेगी, कोई भी ऐसा पेन नहीं है जो इस प्राइस में गोल्ड निब दे दे। एक मीडियम निब है और इंक है इसमें पायलट का ब्लू, पार्कर ब्लू भी मुझे ऐसा ही लगता है, पायलट ब्लू भी, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा और लिख लेते हैं कुछ। अब हम इसके तरफ बढ़ते हैं। इसका ग्रिप जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कहा था काफ़ी लाजवाब है।
बहुत लोग दोस्तों राइटिंग के बारे में कमेंट करते हैं। देखिए मेरी राइटिंग जानबूझ के ख़राब नहीं है। जब मैं कैमरे को के साथ लिखता हूँ और कैमरा के साथ लिखने में मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। मेरी जो राइटिंग पोजीशन है थोड़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए बैलेंस नहीं हो पाता है, बट कोई बात नहीं। पर्सनली दोनों पेन ही मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, बट अब हम इसके स्कोर्स को जोड़ करके देखते हैं कि किसका कितना स्कोर आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या शॉकिंग रिज़ल्ट निकल के आया है। जो पेन जो इससे आधे प्राइस का है वो उसने इसके साथ टाई कर दिया। तो दोनों में से कौन सा पेन आपको लेना चाहिए ये तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, बट मेरी रिकमेंडेशन में दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं और दोनों को ही एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। किसी एक्सपेक्ट में पार्कर बढ़िया अच्छा है तो किसी एक्सपेक्ट में पायलट अच्छा है। अब ये दोनों आपके सजेशंस में है, ये दोनों आपके क्या कहते हैं प्रेफरेंस में है कि आप दोनों कौन सा अच्छा आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वही पेन लीजिए। कम पर्सनली मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है। इसकी ग्रिप थोड़ी पतली है, वो मुझे उतनी माइंड नहीं करती। मैं इससे लिखता हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करता हूँ और इसकी निब जो है काफ़ी स्मूथ और फ्लॉलेस परफॉर्मेंस देती है। ये पेन बहुत ही दिनों से अभी मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, बहुत ही दिनों से किसी भी पेन को भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है, देख सकते हैं। पर ये काफ़ी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस देता है, आप देख सकते हैं। और ये पेन भी काफ़ी फ्लॉलेस, वन ऑफ द बेस्ट पेन है। ये भी पेन मैं बहुत दिनों से नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया, देख सकते हैं। अभी मुझे इन दोनों का इंक चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों का इंक भी मतलब अंदर से लगता है ड्राई हो गया हो, तो दोनों पेन का मुझे वॉश करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप सबको मेरा ये कंपैरिजन वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप सबको मेरा कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। प्लीज़ सुरक्षित रहे दोस्तों। कोविड-19 अभी तो कम हो रहा है, बट वेव 3 आने वाला है, इसलिए मास्क पहनते रहे और सैनिटाइज़ करते रहे। चलता दोस्तों, मिलोगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।